तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट 24 ठीक ना आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी यहाँ पर 20 से यानी कि 20 से मान लीजिए 25 दिन बचा है ठीक ना, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ठीक ना। तो इसलिए आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा देख कर जाइएगा ठीक ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक पढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। तो माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है आपको बताना था। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसे SI द्वारा यानी कि SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका 2 का करेक्ट आंसर हो जाए सिलिकॉन को SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर में पूछा था वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना था। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाए देहरादून में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए देहरादून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुंच को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है आपको ये बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन की शुभलता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ष 2028 यानी वर्ष 2028 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था ठीक ना, अभी भी ये पूछ सकता है ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी USA करेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण कराता है। तो कौन सा प्राधिकरण कराता है ये आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के लोक सेवा आयोग कराता है ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे बिहार में हम BPSC और यूपी में UPSC कहते हैं यानी कि UPPSC कहते हैं ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं ठीक ना हिंदी में ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है ये आपको बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाए शनि का। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में सूर्य से किसी ग्रह को दूरी बढ़ाने पर कौन सा कारक बढ़ता है। तो सूर्य से किसी ग्रह को दूरी बढ़ाने पर कौन सा कारक बढ़ता है ये आपको बताना है ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कारक बढ़ता है ठीक ना। तो ग्रह का घनत्व, ग्रह का तापमान, ग्रह का आकार, घूर्णन का अंतराल। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन का अंतराल। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन 9 नंबर में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा। तो 1915 में लौटा था, आप सभी जानते ही होंगे 1915 में लौटा था। और पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियाँ थी। तो भारत के संविधान में कितनी प्रमुख समितियां थी ये आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाए 8 समितियां थी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 8 समितियां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है? तो कौन देता है, कौन सा अधिनियम देता है, ये आपको बताना था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 देता है, ठीक ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, तो 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर पूछा गया था, निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियाँ कहाँ जाता है, कहा जाता है? तो इस घाटी को क्या कहा जाता है, ठीक ना। अधोमुखी घाटियों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दून की घाटी कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर में पूछा गया था, सुरक्षा और बंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था 86वां संविधान संशोधन? तो 2000 यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक ना। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2010 में, ये हो जाएगा 2010 ईयर, सॉरी 2010 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है, ये आपको बताना था, ठीक ना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ शामिल है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कठिया बाढ़, कठिया बाढ़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको बताना था। तो ये गुजरात में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर पूछा था, भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं? तो भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 8 प्रकार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 8 प्रकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में पाया जाने वाला एक जटिल अस्थायी उत्तक है? जटिल और अस्थायी उत्तक इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जाइलम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जाइलम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अपघटन अभिक्रिया में खाली स्थान का क्षय होता है तथा खाली स्थान निर्माण होता है। तो किसका क्षय होता है और किसका निर्माण होता है, आपको बताना था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्षय होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का क्षय और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में, संतों एक समूह सिद्धार यानी सिद्धार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस महासागर में सारगेसो सागर स्थित है? सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अटलांटिका महासागर में, अटलांटिका महासागर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो के वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो 22 नंबर पूछा था, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस 1857 में पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाए बी.डी. सावरकर ने लिखा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मास्कट निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो मास्कट किस देश की राजधानी है, आपको बताना, ठीक ना। देश की राजधानी, देश की मुद्रा, भारत की यानी भारत में जो 28 राज्य है उसकी राजधानी और उसकी यानी कि राज्य की राजधानी आपको याद करके जाना, ठीक ना। कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्कट का निम्न में से किस देश की राजधानी, ये आपको बताना था। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान का राजधानी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1909 में, ठीक ना, ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना था। 24 का करेक्ट आंसर हो जाए SP सिन्हा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या यहाँ पर 250 होती है, ठीक ना, 250 होती है। और मिनिमम कितना हो सकता है, तो
यहाँ पर 245 हो सकता है, ठीक ना, 245 हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का समग्र उत्पादन कहलाता है। तो समग्र उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजातगिनी निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। तो राजातगिनी किस मतलब किस लेखक द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलहन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लेंस की क्षमता को इसके खाली स्थान के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके रूप में, यानी किसके रूप में फिर परिभाषित किया गया है, किसके व्युत्क्रम के रूप में प्रभावित किया गया है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये इसका पदक किसने जीता था ये आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 29 का क्या हो जाएगा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद फराह ने जीता था, मोहम्मद फराह ने जीता था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर में, वर्ष 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन किस देश ने जीता। तो ये किस देश ने जीता था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल ने जीता था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 31 नंबर क्वेश्चन में, खो खो खेल में खो का क्या अर्थ है। तो खो का क्या अर्थ है ये आपको बताना था, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जाओ पकड़ो, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी यानी स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है ये आपको बताना था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन पंचायती राज का गठन कब हुआ था। तो 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान था, ठीक ना। और उसमें कौन गांव था, तो नागौर जिला में था, ठीक ना, नागौर जिला था, ठीक ना। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1993 में, ठीक ना, 11वीं अनुसूची द्वारा 1993 में पूरे देश में पंचायती राज लगाना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाए लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5(1) के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक ना, किस उप अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद ए के बी डी इस तरह है, ठीक ना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 5(1) के तहत, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत ने एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण जोन EPZ स्थापित किया है। तो कहाँ पर स्थापित किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो ये कांडला में स्थापित किया गया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना, ठीक ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक ना। तो चलिए अगर
यहाँ पर हम 24 करा रहे हैं, ठीक ना। अगर 23 तक देखना चाहते हैं, इसका 23 तक हम करा चुके हैं जीके और जीएस का। अगर 23 तक का देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या यानी डिस्क्रिप्शन या कमेंट में हम इस प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक ना। वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर भी प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से भी आपको 23 सेट मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो नहीं देख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक ना। अगर देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, नहीं देखेंगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर पूछा है तो बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चेरवा के लिए निम्न में से कौन सा राज्य जाना जाता है। तो कौन सा राज्य जाना जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। तो इसका संगम स्थल कहाँ पर है, ठीक ना। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग, ठीक ना। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की सोता मिश्रण की क्रिया कहलाती है। तो सोता मिश्रण की क्रिया क्या कहलाती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसरण कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2000 ईस्वी में। ऑप्शन ए ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट श्रेणी से नहीं गुजरती है। तो पश्चिमी घाटी श्रेणी से कौन सा राज्य नहीं गुजरती है ये आपको बताना था। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए तेलंगाना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। तो किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पोरीफेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि हिमनद किसे कहते हैं। तो बर्फ को कहते हैं, ठीक ना। बर्फ को कहते हैं किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाए अंटार्कटिका में पाया जाता है। वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमा है, ठीक ना। अंटार्कटिका, यहाँ पर कोई आदमी जानवर पक्षी कुछ नहीं रहता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए। ये कौन सा महाद्वीप है, कितना नंबर पर ये आता है। तो पहले एशिया होता है, उसके अफ्रीका यानी कि पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। उसके बाद अंटार्कटिका आता है, ठीक ना। तो ये कितना पर आ गया 1 2 3 4, ये 5 पर आता है, ठीक ना। ये 5 पर आता है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक ना। तो आपको याद रखना, ठीक ना। अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है। तो किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है धनराज पिल्ले यानी धनराज पिल्ले, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है। तो किस चरण में सभी अंगों की पहचान की जाती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है भ्रूण अवस्था में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर पूछा था राज्य के राज्यपाल के कार्य निवारण के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो किसे नियुक्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को द्रव कहते हैं। तो बल को द्रव किसे कहते हैं, कौन सा द्रव होता है, ठीक ना, ये बताना था। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्लवन बल कहते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद बना रह सकता है, यानी कौन सा पद
पर बना रह सकता है, ये आपको बताना था, ठीक ना। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री पद पर बना रह सकता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर पूछा था 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है, सार्वजनिक या निजी या द्वितीय या प्राइमरी। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाए सार्वजनिक ही होगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। तर्क शक्ति रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर 23 सेट देखना चाहते हैं, अगर 23 सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर कमेंट में देखिएगा तो कमेंट में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अवश्य देखिएगा जाकर, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।